छात्राः पुनः सर्वेषां स्वागतम्। अग्रे चलामः। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महोदयः बालकानां युवकानां च नेत्रेषु सर्वश्रेष्ठ भारतस्य भविष्यम् अपश्यत्। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी बालकों के और युवकों के नेत्रों में भारत के भविष्य देखते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत का भविष्य भारत का बालक और भारत का युवक है। वो हर एक बालक के शरीर में, आंखों में, हर एक बालक के जीवन में भारत का भविष्य देखते थे। सः सर्वदा बालकानां मध्ये स्थातुम् अभिलषति स्म। वह हमेशा बालकों के बीच में रहना पसंद करते थे। कहा जाता है कि कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जो एक बार अब्दुल कलाम जी के पास गया हो कि हमारे बालकों के बीच में आप एक बार चलिए, तो अब्दुल कलाम उसको ना कहे हो। अब्दुल कलाम जी हमेशा, कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जो मैंने कह रहा था कि जहां वो उपस्थित ना हो। विद्यालय के प्रचार, जो विद्यालय के संरक्षक, उस विद्यालय के चेयरमैन उनके पास गए हों और कहे हों कि हमारे विद्यालय में चलिए, तो अब्दुल कलाम वहां ना गए हों। भले थोड़ा विलंब से, अलग की बात है। देखिए, अब्दुल कलाम का अंत समय भी बालकों के बीच में ही बीतता है, आगे मिलेगा आपको। तो बालकों के बीच में रहना वो हमेशा पसंद करते थे। सः यत्र कुत्रापि अगच्छत् तत्र बालकैः सह अवश्यम अमिलत्। वो जहां कहीं भी गए बालकों से अवश्य मिले। जहां तक कि मुझे मालूम है, अपने विद्यालय में भी अब्दुल कलाम जी एक बार आए थे और सभी बालकों से मिले थे। तत्र बालकैः सह अवश्यमेव अमिलत्। अवश्य मिलते थे, ऐसा नहीं कि आए और वार्षिकोत्सव में आए, एनुअल फंक्शन में आए और चले गए, ऐसा नहीं करते थे। यस्य बालकानां कृते स्नेहस्य एकम अपूर्वम उदाहरणम अस्ति। बालकों के साथ वो मिलते थे, उन बालकों के मिलने का एक अपूर्व उदाहरण, एक विलक्षण उदाहरण है, जिसके बारे में मैं बताता हूं आपको। एकदा कलाम महोदय आणद नामक स्थाने एकस्मिन् विद्यालये बालकैः सह वार्तालाप समय अपृच्छत्। एक बार वो आणद गए। आणद है गुजरात में, अहमदाबाद से पहले और बड़ौदा के बीच में एक स्थान है आणद। आणद प्रसिद्ध है अमूल के लिए। अमूल का मूल कंपनी जो है वो आणद में ही है। तो आणद में वो एक बार गए और बालकों से मिले। विद्यालय बालकैः सह वार्तालाप समय, विद्यालय के बालकों के साथ बातचीत करने के समय अपृच्छत्, पूछे, यत् अस्माकं अन्यतमः शत्रु कः अस्ति इति। ये बताओ कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। ये बहुत विचार में ये प्रश्न है। अस्य प्रश्नस्य बहूनि उत्तराणि प्राप्तानि। इस प्रश्न के बहुत सारे उत्तर बहुत लोगों ने अपने अपने ढंग से दिया। आप लोग भी सोचो कि हमारे सबसे बड़ा शत्रु कौन हो सकता है। प्राप्तानि किंतु यत्र सर्वेषां सहमति आसीत् तदुत्तरं तस्य विद्यालयस्य 12 वर्गस्य स्नेहल ठक्कर इति नामधेया काचित् छात्रा अयच्छत्। लेकिन सबसे अच्छा उत्तर, जो सबको संतुष्ट करने वाला था, आदरणीय अब्दुल कलाम जी को भी संतुष्ट करने वाला था, वह उत्तर उसी विद्यालय के एक स्नेहल ठक्कर नाम के एक बालिका ने दिया। क्या दिया? तया उक्तम यत् निर्धनता एव अस्माकं अन्यतमः शत्रु अस्ति। वो कही, देखिए, निर्धनता ही, गरीबी ही हमारे सबसे बड़ा शत्रु है। वास्तव में है। आप लोगों को उतना अनुभव नहीं है, इसलिए नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपके सारे उपयोगिता को, सारे उपकरण को उपलब्ध करा देते हैं। आपकी जो भी मांग है, जो की आकांक्षा है, वो सब वो पूर्ण करते हैं। लेकिन वैसे बच्चे भी हैं जिनकी आवश्यकताओं को, जिनके सारी अभिलाषाओं को उनके पेरेंट्स पूर्ण नहीं कर पाते हैं, गरीबी के कारण। गरीबी
निर्धनता हमारे सबसे बड़े शत्रु है। लेकिन बहुत सारे महापुरुष ये कहते हैं कि गरीबी में उत्पन्न होना, गरीबी में पैदा होना ईश्वर के अधीन है, लेकिन गरीब कोई मरता है तो उसका दोष है, उसकी अकर्मण्यता है, उसकी आलस्य है। इसलिए गरीब बनना, खला गरीब परिवार में उत्पन्न होना बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब पूरी जिंदगी तुम्हारी गरीबी रह गई, ये बहुत गलत बात है। हम अपने परिश्रम से उस गरीबी को दूर कर सकते हैं। स्नेहल ठक्कर नाम की छात्रा ने कहा, निर्धनता गरीबी व्यक्ति की अन्यतम शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु है। एतेन कलाम महोदय अतीव प्रसन्न अभवत। इसके इस प्रश्न से कलाम महोदय बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने पश्चात स प्रदीप्तम मनः इति नामना एकम पुस्तकम अरचयत यत् तस्यै छात्रायै पुरस्कार रूपेण अददात। उसके बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी प्रदीप्तम मनः नाम के, और उस पुस्तक को फिर से उस छात्रा से मिल करके और पुरस्कार के रूप में स्नेहल ठक्कर नामक छात्रा को समर्पित किए। अब आप सोचो, एक राष्ट्रपति होते हुए, एक इतने बड़े वैज्ञानिक होते हुए, एक उत्तर किसी का अच्छा लग गया, उसके लिए एक पुस्तक लिख करके और उसको समर्पण करना, उसको पुरस्कार रूप में देना, ये बालकों के साथ प्रेम, बालकों के साथ सहभागिता के कितनी बड़ा उदाहरण है। आगे इसके बाद अब्दुल कलाम के जीवन के अवसान समय के बारे में चर्चा करेंगे और अभ्यास करेंगे। इस सत्र में इतना ही। धन्यवाद।